A very warm welcome to all in this video on reproduction in animals and plants. So आज हम बात करेंगे ये बायोलॉजी के चैप्टर की. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो अगर रिप्रोडक्शन की ब्रॉडली बात की जाए तो रिप्रोडक्शन है क्या बेसिकली. रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. It is that phenomena that is responsible for continuation of species on earth. किसी species की लाइफ को कंटिन्यू करना, किसी species की जनरेशन को कंटिन्यू करने का काम किसके पास है, रिप्रोडक्शन के बाद. अब रिप्रोडक्शन में होता क्या है, रिप्रोडक्शन में बेसिकली जो पेरेंट्स हैं दे गिव राइज टू देयर ऑफस्प्रिंग. ये दो तरह की हो सकती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, वो आगे बात करेंगे हम. तो ये थी आपकी ब्रॉड टर्म दैट इज रिप्रोडक्शन. अब क्या है, इन अदर वर्ड्स रिप्रोडक्शन प्लेज रोल इन कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन. स्पीशीज़ का क्या मतलब है, सेम ऑर्गेनिजम्स का बनना. जब एक जनरेशन जाती है तो उसके बाद एक और जनरेशन आए, पर जो जनरेशन में ऑर्गेनिजम्स हों वो सेम हों जो पहले वाले थे. सो दिस इज़ योर रिप्रोडक्शन. आगे चलते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में. अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका आ जाता है एसेक्सुअल मोड एंड सेक्सुअल मोड. सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यूजली दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड देयर इज फ्यूजन ऑफ गेमीट्स. अब गेमीट्स क्या है, गेमीट्स बेसिकली ऐसे सेल है, वो सिंगल सेल्स होते हैं जो कौन प्रोड्यूस करता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर पार्ट्स और सिस्टम. अब एनिमल्स की अगर बात की जाए तो जो मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स होते हैं. जैसे कि ऊपर मेंशन किया गया, अगर मेल होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर फीमेल होगी तो फीमेल के पास होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो अगर बात की जाए ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, गेमीट्स. अगर मेल की बात की जाए तो उसमें होगा स्पर्म, जबकि फीमेल के केस में होगा ओवा. तो ये गेमीट्स होते हैं. गेमीट्स बेसिकली ये सिंगल सेल्ड होते हैं. ये क्या करते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये जो गेमीट्स हैं आपस में फ्यूज़ करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ओवा फ्रॉम फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम मेल फ्यूजेस टू फॉर्म अ जाइगोट. अब जाइगोट एक फर्दर सिंगल सेल है, ठीक है, जो फर्दर डेवलप किस में होता है, एक बेबी में, एक इंडिविजुअल में. और हर ऑर्गेनिज्म में इसी तरह से जाइगोट बनता है जो सिंगल सेल्ड होता है. तो मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ शुरू होती है वो किससे होती है, फ्रॉम अ सिंगल सेल. यही जो सिंगल सेल है फर्दर किस में डेवलप हो जाता है, एक पूरे के पूरे इंडिविजुअल में. यहाँ आप देख सकते हैं फ्रॉम फीमेल एग आया, मेल से स्पर्म आया, दोनों ने फ्यूज़ किया और जाइगोट बन गया. अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है 23 क्रोमोसोम्स, यहाँ पर भी, और यहाँ पे 46 या फिर 23 पेयर्स लिखा हुआ है, ठीक है. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो एग है और स्पर्म है जो गेमीट्स से बेसिकली आपके उनके पास हैं 23 क्रोमोसोम्स. आपको मियोसिस पढ़ाई गई थी इन योर सेल चैप्टर, तो वहाँ पे आपको मियोसिस का याद होगा. इसका मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, मतलब कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उससे हाफ हो जाएगा. सो दिस इज़ योर मियोसिस. तो इन सेल्स के केस में भी होती है मियोसिस, तो जिसकी वजह से इनका जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो होता है हाफ. मतलब कि अगर 46 होगा तो ये हो जाएगा 23 और दूसरे में भी 23. तो जब ये फ्यूज़ करेंगे तो दे विल रिजल्ट इनटू 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है. तो ये पेयर्स कितने बन जाएंगे, 23 मतलब एक पेयर में होते हैं 2, सो 23 इंटू 2 विल गिव यू 46. तो ये है इसका बेसिक मैथ्स. आगे चलते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. इस तरह की रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो एंड देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट इज कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अब द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एनिमल पोसेस 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. अब इसके लिए एनिमल्स के पास दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो प्रेजेंट होता है विद इन द मेल, जबकि फीमेल वाला इज प्रेजेंट विद इन द फीमेल. अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सबसे पहले हम बात करेंगे. अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके पास होता है एक पेयर ऑफ टेस्टिस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. साथ ही साथ 2 स्पर्म डक्ट होती है जहाँ से स्पर्म रिलीज होते हैं एंड एक पेनिस होता है. यू कैन सी हेयर, यहाँ पे इसने पूरी डेमार्केशन दी गई है. दिस पोर्शन इज नोन एज पेनिस, दिस इज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड. ये ग्लैंड्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. देन कम्स, ये होता है आपका ब्लैडर.
this is testes, this is scrotum. Scrotum is a pouch in which testes lies and this is vasa differentia, जिसको हम sperm duct भी कह देते हैं. So आगे चलते कहते हैं जो testes हैं they are responsible for production of male gametes, that is your sperms. अब जो testes हैं वो millions of sperms बनाती हैं. ओके अब ये जो स्पर्म्स हैं ये साइज़ में बहुत 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 ज़्यादा छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओवा. अब ये तो मिलियंस बन रहे हैं स्पर्म एट अ टाइम, पर अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जाए तो जितने ये जो एग्स होते हैं बेसिकली जो प्रेजेंट होते हैं विद इन अ फीमेल, ये एट अ बर्थ जो से उसकी मदर से मिलते हैं वही रहते हैं. ये मतलब कि फॉर्मेशन नहीं होती किसी भी तरह के एग्स की आफ्टर बर्थ. सो नेक्स्ट इज जो ईच स्पर्म है उसके पास एक सिंगल सेल की तरह बिहेव करता है और उसके पास सारे सेल कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं. अब बात करेंगे हम स्पर्म बेसिकली साइज़ में तो छोटा है, साथ ही साथ ये इसके 3 पार्ट्स हैं. एक इसमें आ जाता है हेड, एक आ जाता है इसमें मिडिल पीस और एक इसमें आ जाता है टेल. यहाँ पे आप इस फिगर में अगर ध्यान से देखें तो इस पोर्शन को हम बोल देते हैं टेल, इस पोर्शन को बोलते हैं मिडिल पीस और इस पोर्शन को बोलते हैं हेड. सो दैट्स ऑल. आगे चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर या फिर ऑर्गन की ओर. इस तरह से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नज़र आता है. तो चलते हैं आगे. कहते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इसके पास एक पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, एक पेयर ऑफ ओविडक्ट्स होते हैं और साथ ही साथ यूट्रस होता है. दिस पोर्शन इज़ नोन एज यूट्रस. इस पोर्शन को हम बोलते हैं यूट्रस. दिस इज़ ओवरीज. ये ओवरीज होती हैं और ये होती हैं आपके फेलोपियन ट्यूब्स या फिर ओविडक्ट्स. आगे चलते कहते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये किस चीज़ के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमीट्स, मतलब ओवा. इसको एक्स भी कहा जाता है. आगे चलते हैं कहते हैं ह्यूमन बींग्स में एक सिंगल मैच्योर्ड एग है जो रिलीज होता है इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरी एवरी मंथ. अब जो एक ओवरी है इसके पास कंप्लीट सेट ऑफ ना काफ़ी सारे एग्स पड़े हुए हैं इसके पास और इसके पास सिमिलर एग्स ही रहते हैं थ्रू आउट लाइफ जो उसको बर्थ के टाइम पे मिलते हैं उसकी मदर से. तो यहाँ पे जो एग्स हैं इसमें से एक एग रिलीज़ होता है एवरी मंथ फॉलोड बाय अ पीरियड जो फीमेल्स में होता है. आगे चलते हैं कहते हैं जो यूट्रस है इज़ दैट पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टेक्स प्लेस. अब यूट्रस ऐसा पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस पार्ट, यहाँ पे बेसिकली जो डेवलपमेंट होती है बेबी की इट टेक्स प्लेस हेयर. जैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनने के बाद यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी जाके वो अटैच होके उसके साथ अटैच्ड फॉर्म में वहाँ से न्यूट्रिएंट लेके ग्रो करता रहता है. तो आगे जस्ट लाइक स्पर्म जो आपका एग है वो भी एक सिंगल सेल है, पर एज़ कम्पेयर टू स्पर्म अगर बात की जाए ये नंबर भी इसका कम होता है और दूसरा जो एग्स होते हैं इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू योर स्पर्म्स. अब फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना क्या है? बेसिकली फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन में फ़र्क क्या है? फर्टिलाइजेशन इज सिंपली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट टू फॉर्म जाइगोट. पर अगर बात की जाए आपकी रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है टू मेक अ बेबी. मतलब फर्टिलाइजेशन से लेके बेबी पैदा होने तक के प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कह देते हैं. सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा. आगे कहते हैं जब स्पर्म कांटेक्ट में आता है ओवा की तो सिर्फ एक स्पर्म जो है वो फ्यूज़ करता है ओवा के साथ टू फॉर्म अ जाइगोट. और इस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन को जिससे जाइगोट बनता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. आगे चलते कहते हैं इस प्रोसेस के दौरान कहते हैं जो न्यूक्लियाई होता है स्पर्म का वो फ्यूज़ कर जाता है विद द न्यूक्लियाई ऑफ एग टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. और यही सिंगल न्यूक्लियस में आपके दोनों कैरेक्टर्स आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स के भी, आपके दोनों पेरेंट्स के, आपके मदर के भी, आपके फादर के भी. इसीलिए आपके अंदर ड्यूअल कैरेक्टर्स होते हैं आपके पेरेंट्स के दोनों के. आपके मदर और फादर आपके पास कंबाइंड कैरेक्टर्स होते हैं उनके. सो दिस इज़ हाउ यू गेट देयर कैरेक्टर्स, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है? जेनेटिक मटीरियल. तो ये फाइनली रिजल्ट करता है जाइगोट में. जाइगोट को हम फर्टिलाइज एग भी बोलते हैं. और ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की इसमें क्या होती है? मीटिंग होती है ओवा फ्रॉम फादर, ओवा फ्रॉम मदर एंड स्पर्म फ्रॉम फादर. सो कहते जो न्यू इंडिविजुअल होता है उसके पास दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अगर कहते जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर हो रही है, इट इज़ टेकिंग प्लेस विद इन द फीमेल बॉडी, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जैसे काऊ हो गई, ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए, हेंस हो गए एक्सेट्रा, इन सब में क्या होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अगर बात की जाए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तो कुछ एनिमल्स हो गए जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉक्स के केस में काफ़ी होता है. वो क्या करते हैं जब उनकी रिप्रोडक्शन टाइम आता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, तो व्हाट दे डज कि बारिश के टाइम पे ये ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये चले जाते हैं शैलो वाटर्स में. शैलो वाटर का मतलब क्या होता है? ऐसे पानी जो डीप ना हो ज़्यादा,
ज़रा सा पानी हो, हल्का हल्का, जैसे हम शैलो फ्राई करते हैं ना, बहुत कम से तेल में किसी चीज़ को फ्राई करना, उसको हम शैलो फ्राई कह देते हैं। उसी तरह से शैलो वाटर्स आप समझ ही गए होंगे। तो शैलो वाटर्स में ये चले जाते हैं, ये वहाँ क्या करते हैं, जो मेल और फीमेल होते हैं अपने जो गेमीट्स हैं, जो स्पर्म और ओवा है, उसको रिलीज़ कर देते हैं विद इन द वाटर, और वो अपने आप फ्यूज़ करते हैं विद इन द वाटर। मतलब दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी। सो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब स्प्रिंग और रेनी सीजन की बात कीजिए, जो आपको एक्सप्लेन किया था कि जो फ्रॉग्स और टोड्स हैं वो कहाँ पे मूव कर जाते हैं, टू द फ्लोइंग स्ट्रीम, शैलो जो होती हैं। शैलो मतलब जहाँ पे कम पानी होता है, एंड दे ले देयर थाउजेंड्स ऑफ एग्स एंड थाउजेंड ऑफ स्पर्म्स। तो जब वो फ्यूज़ करते हैं दे रिजल्ट इनटू अ फर्टिलाइज एग, और ये जो फर्टिलाइज एग है देन कम्प्लीटली रिजल्ट इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म दैट इज टोड और लार्वा ऑफ फ्रॉग। आगे चलते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादातर इसी टाइप की फर्टिलाइजेशन फॉलो होती है। आगे बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। अब जब जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनता है फीटस। यहाँ पे फीटस की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आपका आएगा ओ साथ में, और उसके बाद फाइनली क्या डेवलप होता है, बेबी। जाइगोट ऐसी चीज़ है, यहाँ पे वैसे सिंगल सेल होता है, नॉट 4, यहाँ पे सिंगल सेल आएगा आपका। एम्ब्रियो में क्या है, आपके पास एक मास ऑफ सेल होता है। मास ऑफ बेसिकली जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच में काफ़ी सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे मरूला स्टेज होगी, वो 16 सेल स्टेजेस होती हैं। आपकी ब्लास्टुला स्टेज होगी, इसमें 16 से अबव सेल्स होते हैं। सो मतलब कि इसकी जो स्टेजेस हैं एम्ब्रियो और जाइगोट के बीच में काफ़ी सारी होती हैं। तो जाइगोट तो सिंगल सेल हुआ, तो एम्ब्रियो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बेबी एक मास ऑफ सेल्स की तरह ही नज़र आता है आपको। तो जैसे वो फीटस बनना शुरू होता है तो इट स्टार्ट ग्रोइंग इट्स आर्म्स, ईयर, नेक, जो बॉडी पार्ट्स हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड में भी पता चलता है। एंड फाइनली जब 9 मंथ्स कंप्लीट होता है, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड या फिर प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं ह्यूमंस में, तो देन इट फाइनली रिजल्ट्स इनटू अ बेबी। आगे चलते हैं। कहते हैं जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, साथ ही साथ जो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होने के बाद जो कि एक बॉल ऑफ सेल्स हैं वो फर्दर किस में डेवलप होना शुरू हो जाता है, इनटू योर फीटस। ओके, अब ये जो बेसिकली जो सेल्स होते हैं ये वाले, ये एक सिंगल सेल है। ये इस तरह का सेल है जो किसी भी टाइप का सेल बना सकता है, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, चाहे हार्ट का सेल हो, चाहे ब्रेन का सेल हो, किसी भी तरह का सेल बना सकता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, अनस्पेशलाइज सेल। अनस्पेशलाइज सेल मतलब इसकी स्पेशलाइजेशन नहीं है कोई, ये स्पेशलाइज तरह का सेल नहीं बनाएगा, ये कोई भी तरह का सेल बना सकता है, तो इट इज़ नोन एज अनस्पेशलाइज। तो जैसे जैसे ये डिवाइड कर जाता है, एक एम्ब्रियो स्टेज पे पहुंच जाता है, तो ये तब क्या करता है, जो सेल्स हैं इस तरह के सेल्स बनाने शुरू कर देते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो अलग अलग जो डाइजेस्टिव सेल्स होते हैं उनको बनाने शुरू करते हैं ताकि डाइजेस्टिव टिश्यू बने, और डाइजेस्टिव टिश्यू से आगे क्या बने, आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन। इसी तरह से बाकी बॉडी ऑर्गन्स बनाए जाते हैं। तो ये सब क्या कब होता है, इन द एम्ब्रियो स्टेज, और यहाँ पे हम सेल्स को बोल सकते हैं कि दे बिकम स्पेशलाइज। आगे चलते हैं, जो एम्ब्रियोज हैं दे आर एम्बेडेड इन द वॉल। अब जो एम्ब्रियो स्टेज जब आती है तो यहाँ पे यूट्रस में वो कहीं भी जाके ना फिक्स हो जाता है, अटैच हो जाता है, ताकि उसको नरिशमेंट मिल सके फॉर इट्स डेवलपमेंट। Then comes it gradually start developing body parts such as hands, legs हो गए, head हो गया, eye हो गया, ear हो गया, फिर सारे पार्ट्स बॉडी के डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो स्टेज होती है एम्ब्रियो की जिसमें बॉडी पार्ट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, आइडेंटिफाई करने के लायक हो जाते हैं, उसको हम बोल देते हैं फीटस। और फाइनली जब फीटस कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो इट रिजल्ट इनटू अ बेबी। तो देन द मदर फाइनली गिव्स बर्थ टू द बेबी। यहाँ पे बेबी आएगा आपका, तो चलो आगे चलते हैं। एक है आपके पास विविपेरस, एक है ओविपेरस। अब विविपेरस और ओविपेरस में फ़र्क क्या है, विविपेरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं दैट गिव बर्थ टू ऑर्गेनिजम्स। मतलब अब आप सोचेंगे जो एनिमल्स है दे गिव बर्थ टू एनिमल्स, फर्दर एनिमल्स और ऑफस्प्रिंग। तो विविपेरस में क्या नया हो गया, अब ओविपेरस का भी सुनिए। ओविपेरस ऑल्सो गिव बर्थ टू न्यू एनिमल्स पर बाय लेइंग एग्स, जबकि जो आपके विविपेरस होते हैं द डायरेक्टली गिव बर्थ टू द एनिमल्स।
जैसे काऊ का केस आ गया आपके पास, कैट का केस आ गया, डोंकी का आ गया, डॉग का आ गया, मंकी, जिराफ एटसेट्रा, ये सब क्या है, विविपेरस। एग कौन से ले करते हैं, ओविपेरस कौन से, जैसे आपका टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, पेंगुइन्स हो गए, साथ ही साथ स्नेक हो गया आपका, बर्ड्स हो गए, हैन हो गया, फिशेस हो गई एटसेट्रा। तो ये सब थे आपके ओविपेरस और विविपेरस। आगे बात करते हैं यंग वंस टू अडल्ट्स। अब ये क्या है, इसमें क्या है, बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है, अब कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं दैट गिव बर्थ टू बेबी, और जो बेबी होता है उनकी तरह ही नज़र आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हैं कैट्स की, डॉग्स की, डोंकीज़ की, ह्यूमंस की, मंकीज़ की, गोरिल्लास की, इन सब में जो यंग वंस होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। पर अगर बात की जाए कुछ एनिमल्स की, जैसे आपका फ्रॉग हो गया, तो फ्रॉग के केस में क्या होता है, फ्रॉग की जैसे सिल्क वॉर्म हो गया, बटरफ्लाई हो गया, इनके केसेस में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो यंग वन होता है, जो छोटा बेबी होता है इनमें, वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी अलग लगता है, मतलब कोई डिफरेंट एनिमल ही लगता है। जैसे अगर आप देखिए टोड, लार्वा, वो फ्रॉग से कितने अलग लगते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक यंग वन डेवलप होता है एक एडल्ट में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें अब क्या है, सबसे पहले एग होता है, एग से बनता है आपका टैडपोल या फिर लार्वा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले जो अडल्ट फ्रॉग है दैट गिव बर्थ टू एग मासेस। एग मासेस का क्या मतलब है, फर्टिलाइज एग की यहाँ पे बात की जा रही है। वो काफ़ी सारे फर्टिलाइज एग्स बनाते हैं, उससे डेवलप होता है एक टैडपोल। ठीक है, जो टैडपोल है नीशनी एक छोटी सी फिश की तरह लगता है, ज़रा सी छोटी सी फिश, शैलेट जिसे बोलते हैं हम। फिर ये जो टैडपोल है, इसकी लेग्स भी डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। लेग्स डेवलप होने के बाद ये ना एक यंग फ्रॉग की तरह नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर यंग फ्रॉग के बाद ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट फ्रॉग में, एंड इट फाइनली गिव बर्थ टू अदर टैडपोल्स। तो ये एक साइकिल है इनका। और ये जो प्रोसेस है चेंज इन बॉडी मॉर्फोलॉजी फ्रॉम यंग वन टू अडल्ट या फिर गेटिंग सिमिलर टू द अडल्ट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे बात करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे अमीबा की। अब अमीबा क्या है, बेसिकली एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच इज़ अ यूकैरियोट। ठीक है, साथ ही साथ ये आपका प्रोटोजोआ भी होता है। ये बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट से कैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। एसेक्सुअल यूजुअली रिप्रोडक्शन इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में होती है जो ऑर्गेनिजम्स कम डेवलप्ड होते हैं या फिर प्रिमिटिव का मतलब पुराने होते हैं। जैसे आपका अमीबा हो गया, अगर इसकी मॉर्फोलॉजी देखी जाए तो इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत सिंपल है। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है अब कि जो इनके करेक्टर्स हैं, जो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिंपल है। पर अगर बात की जाए ह्यूमन बींग्स की, बाकी कैट की, डॉग की, तो इनकी जो मॉर्फोलॉजी है बॉडी की वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो दे आर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन के केस में होगी, जो काफ़ी बेसिक और सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल ली गई है वो ली गई है अमीबा की। अमीबा आपका इस तरह से नज़र आता है। अमीबा, इसकी कोई शेप नहीं होती पर्टिकुलर, इट कैन टेक एनी शेप। इसका सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है विद साइटोप्लाज्म, और उसमें कुछ इसकी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस पड़ी होती हैं। अब ये क्या होता क्या है इसमें डिवीजन में, सबसे पहले तो इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करना शुरू करता है, और साथ ही साथ जो इसका न्यूक्लियस है इस तरह से शेप चेंज करनी शुरू कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से जो इसका साइटोप्लाज्म है वो अपनी शेप चेंज कर रहा है। तो ये फाइनली दे रीच अ पॉइंट जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स इस तरह से हो जाते हैं, एंड दे फाइनली गिव राइज टू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, इस तरह से। सो दिस इज़ बाइनरी फिजन इन अमीबा। सो इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, और सिंगल पेरेंट डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में। और ये अमीबा में देख सकते हो आप, हाइड्रा में, यूग्लेना में, एटसेट्रा। और साथ ही साथ जो अमीबा है उसमें जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या है, बाइनरी फिजन। पर साथ ही साथ ये क्या करता है, डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में। पर अगर आप बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा के केस में जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है बडिंग। अब बडिंग में होता क्या है, बडिंग में क्या होता है, इस तरह से आपका एक ऑर्गेनिज्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट मी चेंज द मार्कर। यहाँ पे आप देख सकते हो
तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म है, इसको हाइड्रा बोलते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे आप एक देख सकते हो चीज़, ज़रा सा एक बॉडी का ना एक इसकी एक एक्सटेंशन है, थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकला हुआ है बॉडी के, और इसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, बड। ये जो हिस्सा है ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होना शुरू हो जाता है कुछ ही टाइम में। इस तरह से जब ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है तो ये फाइनली क्या होता है, टूट जाता है फ्रॉम इट्स पेरेंट। टूट के ये एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करता है। सो दिस इज़ बडिंग, और जिस चीज़ से डेवलप होते हैं उस पार्ट को बोलते हैं बड। सो दैट्स ऑल। आगे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उन दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है। दोनों चीज़ें लिविंग हैं पर देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्लाइटली डिफरेंट। होते इसमें भी दो मोड्स ही हैं, सेक्शुअल और एसेक्शुअल, पर उनका जो तरीका है, जो ऑर्गेनिज्म से जो उसके पार्ट्स हैं वो अलग हैं। सो बात करना शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन अगेन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नए इंडिविजुअल्स बनते हैं फ्रॉम पेरेंट्स, साथ ही साथ ये कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोड्स की बात करेंगे। ज़्यादातर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो किससे करते हैं, सीड से। अब सीड क्या है, सीड बेसिकली एक जाइगोट है, एक एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो होता है बेसिकली, जाइगोट भी नहीं होता है। जाइगोट सिंगल सेल होता है, जबकि जो सीड है उसमें काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। और जो सीड होता है ये होता है आपका एम्ब्रियो that has arisen from fusion of male and female gamete that result into the formation of your zygote, then it finally developed into embryo, जो सीड बन गया आपका। मतलब कि सबसे पहले फ्यूजन हुई मेल और फीमेल गेमीट की, और साथ ही साथ क्या हो गया, इन्होंने क्या बना दिया, एक नया पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। और जाइगोट आपका फर्दर किस में डेवलप हुआ है, आपके एम्ब्रियो में। तो जो आपका सीड है दैट इज़ एम्ब्रियो। जब आप उसको लगाते हो तो उससे नए प्लांट्स बनते हैं। बट कभी कभार हम उसके अलावा पार्ट्स लेते हैं, जैसे उसका रूट होगी, स्टेम होगी, लीव होगी, इससे भी जो प्लांट्स हैं नए उगाए जा सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। मतलब ये क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, अब जो फ्लावर्स हैं आगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं रिप्रोडक्शन में। वो रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, बिकॉज फ्लावर्स जो हैं इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का क्या मतलब होता है कि इसमें मेल और फीमेल गेमीट्स प्रेजेंट होते हैं। मेल और फीमेल गेमीट्स कहाँ से आते हैं इसमें, क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, सो इनमें दो मोड्स पाए जाते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।